हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 4th की ईवीएस का चैप्टर 11 दैट इज़ द वैली ऑफ फ्लावर्स पार्ट 3। तो बच्चों, अभी तक हमने पढ़ा था कि वैली ऑफ फ्लावर्स किस प्लेस को कहा जाता है। उत्तरांचल को कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स देखने को मिलते हैं जो बहुत ही अट्रैक्टिव हैं। और फ्लावर्स क्या होते हैं बच्चों? फ्लावर्स हमारे नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं और नेचर की ब्यूटी को बहुत ही ज़्यादा बढ़ाते हैं। फिर हमने मधुबनी पेंटिंग के बारे में पढ़ा था कि एक स्पेशल टाइप पेंटिंग है जिसमें सभी नेचुरल कलर्स यूज़ किए जाते हैं और यह हमारे नेचर से रिलेटेड होती है। यहाँ पर सिर्फ हमें प्लांट्स या फिर एनिमल्स ही दिखेंगे। तो इसके बाद हमने फ्लावर्स के बारे में पढ़ा था कि कुछ जो फ्लावर हैं उन्हें आइडेंटिफाई किया था। और फ्लावर्स के बारे में यह भी पढ़ा था कि जो ये फ्लावर्स होते हैं ये बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं। कुछ फ्लावर्स बहुत छोटे होते हैं, कुछ बहुत बड़े होते हैं और इस तरह से हमें उन्हें आइडेंटिफाई करना था। आज हम शुरू करने जा रहे हैं फ्रॉम पेज 88। Let us look closely. Children who can bring flowers may bring 1 or 2 flowers to class. Remember that you must collect only fallen flowers. Do not pluck any flower. Make groups of 3 or 4 children and look at one flower carefully. तो बच्चों, आप सभी ने एक्टिविटी करनी है। आपने क्या करना है कि गार्डन में जाना है और वहाँ से कुछ फ्लावर्स लेकर आने हैं। तो आप यह ध्यान रखें कि आप फ्लावर्स को तोड़ें ना, जो ऑलरेडी गिरे हुए फ्लावर्स हैं उन्हीं को उठा कर लाएँ। तो क्लास के अंदर ऐसे 3-4 ग्रुप बना दिए जाते हैं और फ्लावर्स को ऑब्जर्व किया जाता है। व्हाट इज़ द कलर ऑफ फ्लावर? आप जो फ्लावर्स लेकर आए हैं उसका कलर कैसा है? व्हाट काइंड ऑफ सेंट डज इट हैव? सेंट होता है खुशबू। किस तरह की खुशबू आपको उस फ्लावर से आ रही है? What does it look like? A bell, a bowl, a brush और anything else? तो आपको बच्चों शेप बतानी है। तो आपने देखा है कि कुछ फ्लावर बिल्कुल बेल शेप के होते हैं इस प्रकार से, और कुछ फ्लावर बिल्कुल ऐसे खिले हुए होते हैं, बाउल शेप होते हैं। कुछ फ्लावर ब्रश की तरह होते हैं। अगर आपने देखा हो तो जैसे ब्रश के बहुत ज़्यादा आपने यहाँ पर हेयर्स देखे हैं, इस तरीके के फ्लावर्स भी हमें देखने को मिलते हैं। तो या फिर उनकी शेप इनसे भी अलग है, तो हमने यहाँ पर उनकी शेप लिखनी है। डू दिस फ्लावर्स ग्रो इन बंचेस? क्या ये सभी फ्लावर्स गुच्छे में ग्रो करते हैं? गुच्छे मतलब बंचेस मतलब गुच्छे में या अकेले लगते हैं? हाउ मेनी पेटल्स डज इट हैव? तो जो आप फ्लावर्स लाए हैं उसकी कितनी पंखुड़ियाँ हैं? आर ऑल द पेटल्स जॉइन टुगेदर और सेपरेट? और जो पेटल्स हैं, अगर आपको मैं बता दूं, जो आपका फ्लावर होता है तो यहाँ पर उसकी एक छोटी सी डंडी होती है जिसे हम पिटियोल कहते हैं, जिसे हम पेडिसल कहते हैं। फिर इसके बाद हमारी हरे रंग की ऐसे पत्तियाँ होती हैं जो शुरू में बड को कवर किए होती हैं, इन्हें हम सेपल कहते हैं। फिर हमारे फ्लावर की पंखुड़ियाँ होती हैं जिसे हम पेटल कहते हैं। और इस तरह से हमने यह बताना है कि जो पेटल हैं वो किस कलर की हैं, वो जुड़ी हुई हैं या अलग अलग हैं। तो यह तो आप फ्लावर्स जो भी फ्लावर आप कैरी करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपने आंसर देने हैं। आउटसाइड द पेटल्स कैन यू सी एनी ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर? हाउ मेनी आर देयर? तो जैसे आप देखते हैं कि जब कोई फ्लावर खिलने वाला होता है तो उससे पहले वह बड फॉर्म में होता है। बड आपने देखी होगी कि एक जो पंखुड़ियाँ हैं उनको कवर किया होता है ग्रीन कलर की जो सेपल्स होती हैं वो कवर करके रखती है। और जैसे ही फ्लावर खिलता है तो वो नीचे की तरफ ऐसे अरेंज हो जाती हैं वो सेपल्स, जो कैसे कलर की होती है? ग्रीन। और उस तरह से आपका पेटल्स क्या हो जाती है? खिल जाती हैं। तो यहाँ पर यही पूछा गया है कि जो पेटल्स के ऊपर आपको ग्रीन स्ट्रक्चर दिखाई देती है उसे क्या कहा जाता है? सेपल। इनसाइड द पेटल इन द मिडल ऑफ द फ्लावर कैन यू सी सम थिन स्ट्रक्चर? राइट इट्स कलर। तो अब आपने फ्लावर कभी ऑब्जर्व किया हो तो बीच में आपको इस तरीके से फ्लावर के अंदर लंबी लंबी स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगी, तो इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें स्टेमन कहते हैं। और सेंटर में आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई देगी जो सिंगल होगी इस तरीके से। तो फ्लावर की स्ट्रक्चर के बारे में बच्चों आप हायर क्लास में पढ़ेंगे। व्हेन यू टच दिस डू यू फाइंड अ पाउडरी थिंग ऑन योर हैंड्स? कभी भी आप किसी फ्लावर को छूते हैं तो आपको हाथ पर जैसे पाउडर लग जाता है, ऐसे पाउडरी फॉर्म में कुछ येलोइश पाउडर की तरह आपको दिखाई देगा। तो एक्चुअल वो क्या होते हैं? पोलन ग्रेन। तो बच्चों अभी आपको यह समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये हायर क्लास में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। तो ब्लूमिंग बर्ड्स, यू मस्ट हैव सीन बर्ड्स ऑन द प्लांट्स। इफ़ देयर आर एनी फ्लावर बेयरिंग प्लांट्स ग्रोइंग नियर योर स्कूल और होम, लुक केयरफुली एट देयर बर्ड्स। तो बच्चों यहाँ पर बताया गया है कि क्या कभी आपने बंद फूल को भी देखा है? तो ये क्या है? बड।
तो क्यों ये आपका खिला हुआ फूल है, ये क्या है, बड। बड अभी यंग स्टेज में है, अभी ये खिली नहीं। जैसे ये खिलेगी, ये ग्रीन कलर की जो कवरिंग है वो साइड में हो जाएगी और यहाँ से वाइट कलर का फ्लावर बाहर निकल आएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो ये ग्रीन कलर की कवरिंग होती है, ये फ्लावर जो को अंदर से इंसेक्ट वगैरह से बचाती है। व्हाट डिफरेंस डू यू फाइंड बिटवीन अ फ्लावर एंड बड। तो यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हैं कि ये फ्लावर है और ये बड है। तो आपको क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है दोनों के बीच में। तो आप देख सकते हैं कि जो फ्लावर है वह खिला हुआ है, जबकि जो बड होती है वो आप देख सकते हैं कि बंद है। तो यहाँ पर मेन डिफरेंस आपको विजिबली दिखाई दे रहा है कि फ्लावर पूरी तरह से खिला हुआ है, जबकि बड क्या है, बंद है। ड्रॉ द पिक्चर ऑफ बड एंड इट्स फ्लावर इन योर नोटबुक। तो बच्चों आपने यह पिक्चर अपनी नोटबुक में भी ड्रॉ करनी है। कैन यू टेल हाउ मैनी डेज विल अ बड टेक टू ब्लूम इन टू अ फ्लावर, लेट अस ट्राई एंड फाइंड आउट। तो बच्चों कभी भी आपने घरों में भी फूल उगा रखे होंगे, फूल वाले प्लांट्स, तो आप ये ऑब्जर्व करें कि कितने दिन में एक बड फ्लावर में कन्वर्ट हो जाती है। अराउंड 4 to 5 डेज़ में पूरी तरह से कन्वर्ट हो जाती है। 3 to 4 days. Can you tell how many days will a bud take to bloom into flower? Let us try and find out. Choose a bud that is growing on a plant and look at it every day. Write the name of the plant. तो आपने कभी ऐसा प्लांट देखा है जो आपके आसपास हो और उसमें आपने बड को फूल में परिवर्तित होते हुए देखा हो, तो आपने उसका नाम लिखना है। When you first saw this bud, the date was dash. Now when the bud has bloomed into a flower, the date is dash. How many days did the bud take to become a flower? तो यह बच्चों जो फ्लावरिंग प्लांट है उस पर भी डिपेंड करता है कि कितने दिन में बड है वह फ्लावर में कन्वर्ट हो जाती है। तो आस्क योर फ्रेंड्स द नेम ऑफ डिफरेंट फ्लावर्स दैट दे हैव सीन, हाउ मच टाइम डिड इट टेक देयर बर्ड्स टू बिकम फ्लावर्स। तो आपको अपने दोस्त से पूछना है कि अगर एक जो फ्लावर है वह बड में से निकलने में कितना टाइम लेता है, और इस तरह से आपने फ्लावर को ऑब्ज़र्व करना है। तो ऑल्सो ऑब्ज़र्व हाउ मैनी डेज द सेम फ्लावर टुक टू ड्राई, और यह भी देखना है कि वो जो फ्लावर खिला हुआ है वो कितने दिन में सूख कर झड़ जाता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आप चैप्टर को पढ़ें ध्यान से, और चैप्टर बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।